इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सियासी तकदीर के ग्रुप एडिटर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे इन्होंने सियासी तकदीर में एक लीड न्यूज़ लगाई है आज़म खान के ताल्लुक से, इस पर हम उनसे ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, आज आपने सियासी तकदीर में फ्रंट पेज पे एक लीड न्यूज़ लगाई है कि आज़म खान का कुनबा जो है वो अखिलेश यादव से नाराज़ है। कहाँ आपको ये लगता है कि उनका कुनबा अखिलेश यादव से नाराज़ है? देखिए, ये ख़बर है और ये जो सियासी तकदीर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनको कहूँगा कि वो अब हर रोज़ उनको कोई ना कोई बड़ी और अच्छी ख़बर मिलेगी। इसमें और कई ख़बरें हैं, आप देख सकते हैं। भगवान राम के नाम पर भाजपाई कर रहे हैं सरेआम लूट कांग्रेस। इसके अलावा एक ख़बर जो कांग्रेस में है कि चुनाव से पहले हरीश रावत कांग्रेस से जताई नाराज़गी हरीश रावत ने। लेकिन सबसे अहम ख़बर जो स्पेशल है, जो कहीं नहीं कि अखिलेश से नाराज़ है आज़म खान का कुनबा, एक फ़ैसले में बदल जाएगा यूपी का राजनीतिक समीकरण। ये सूत्रों से ये ख़बर है और ख़बर बिल्कुल पक्की है, क्योंकि आज़म खान का कुनबा और उनके चाहने वाले बहुत नाराज़ हैं। और आज़म खान की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से आज भी लगाया जा सकता है कि जहां कहीं भी कैंडिडेट हैं इस वक्त जो मैदान में उतर रहे हैं, वो आज़म खान की तस्वीर ज़रूर पोस्टर में लगाते हैं, अपने बैनर में, अपने होर्डिंग में। आप इलाहाबाद चले जाइए, उधर बनारस चले जाइए, कहीं भी कौशाम्बी चले जाइए, कहीं भी जाइए, तो इससे जी आज़म खान की तस्वीर ज़रूर, क्योंकि वो फाउंडर समाजवादी पार्टी के रहे हैं। लेकिन जो सपोर्ट आज़म खान को मिलना चाहिए था पार्टी से, जिस तरीके के धरना प्रदर्शन और सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए था, विधानसभा में और पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठनी चाहिए थी आज़म खान के लिए, वो शायद नहीं उठी। और उनका परिवार जो है वो, उनका कुनबा जो है वो तनहा इस पूरी लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसा ये है। और ये ख़बर चूँकि मैंने सोर्स से लिखी, सूत्रों से लिखी है, और मैं समझता हूँ कि आज मेरे पास कई फ़ोन आए इसको लेकर के कि ये ख़बर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच्ची ख़बर है। तो ख़ुद अखिलेश यादव को ये गौर करना चाहिए कि कहाँ हमारी कमी है, और उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी सूरत आवाज़ बुलंद करके सरकार पर दबाव डाल करके, या जो भी गलत चीज़ें पेश की गई हैं उसको झूठा साबित करके आज़म खान को चाहिए कि चुनाव से पहले लेकर के आएँ। उनको तन्हा छोड़ देना ये कहीं से कहीं तक मुनासिब नहीं है। और ऐसे में यकीनन आदमी को मायूसी होती है उस शख्स को, ख़ास तौर से कि जो फाउंडर है। क्या अभी मुलायम सिंह अगर जेल में होते या राम गोपाल जेल में होते तो क्या समाजवादी पार्टी ऐसे ही खामोश रहती? क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ चुनाव में लगी रहती? क्या नेताजी को न छुड़ाया जाता? क्या प्रोफेसर राम गोपाल को छुड़ाने के लिए कोशिश न की जाती? तो आज़म खान को सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम है, ये कौन सी बात है? और आज आज़म खान के कुनबे को उनकी पत्नी हो, मैं खुद अभी 2 दिन पहले मिला था, उनकी पत्नी हो तज़ीन फातिमा, तो उनको दूसरों की तरफ देखना पड़ रहा है। वो मतलब उम्मीद लगाए हुए हैं कि कोई मेरी मदद करे। ये कौन सी ऐसी बात है? और फिर ये एक बड़ी बात है कि जब जो पार्टी अपने जो मोहसिन की नहीं होगी, जो पार्टी अपने लीडर की नहीं होगी, वो आम लोगों की क्या होगी, आम मुसलमानों की क्या होगी? फिर मैं वही कहता हूँ कि 2012 से 2017 तक इतने फसादात हुए सूबे में, क्या किसी को सज़ा दिलवाई अखिलेश यादव ने? सिर्फ वोट बैंक है क्या मुसलमान? तो इसलिए अभी भी अखिलेश के पास वक्त है कि वो कम से कम तवज्जो दें, अपने लीडर को बचाएं, उसका दिफा करें। और यही नाराज़गी जो मुझे सूत्रों से पता चली है, मैंने इसमें पूरी ख़बर लिखी है, और ख़बर 100% सही है। ख़बर 100% सही है। और इस पर अगर गौर न किया गया तो जो मैंने अगली लाइन लिखी है कि एक फ़ैसले से सियासी समीकरण बिगड़ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। जी मुमताज़ साहब, मेरा सवाल ये कि अगर जिस तरह से आपने लिखा है कि उनका कुनबा नाराज़ है, तो उनका कुनबा नाराज़ है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उससे फ़र्क पड़ेगा चुनाव पर। क्या लगता है आपको? नहीं, नाराज़, देखिए उसमें एक जुमला मैंने लिखा है कि एक फ़ैसले से बदल जाएगा यूपी का सियासी राजनीतिक समीकरण। तो कुछ भी हो सकता है। आज़म खान अगर वाकई निकलते हैं और अपने दमखम पे निकलते हैं तो फिर वो कोई बड़ा फ़ैसला लेंगे।
अब वो फैसला क्या होगा ये वक्त बताएगा, ये हम नहीं बता सकते। क्योंकि अभी हमने जो इंटरव्यू छापा है तज़ीन फातिमा का, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि फ़िलहाल वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, भविष्य का मैं नहीं कह सकती। तो भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन झटका लगेगा अखिलेश यादव का और सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, सारी अखिलेश यादव की गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये आना ही इनको ले डूबी, ये आना ही थी जिसकी वजह से 17 में हारे। हाँ, आखिर भाई को लेकर के आए कि नहीं लेकर के आए? शिवपाल को ले आए ना, चाचा को। हाँ, चाचा को ले आए। तो कहने का मतलब ये है कि आप सुपर पावर जब आप बनने लगते हैं, जब आप किसी को देखते नहीं, वो एक शेर है कि चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। हाँ, तो इतना नशा नहीं होना चाहिए कि दिखाई न दे कि सामने क्या चीज़ है। तो नशे से निकले और जो अपने मोहसिन हैं, जो अपने लोग हैं, उनकी हिमायत में खड़े हों पूरी मजबूती से। और यही राजनीति है। राजनीति सिर्फ सत्ता लेने का नाम नहीं है, राजनीति का मतलब ये है कि आप सबको साथ लेकर के चले, दिखावा ना करें। मुसलमानों को इसलिए सिर्फ आप नहीं बोलेंगे वोट चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं बोलेंगे कि पोलराइज हो जाएगा हिंदू। हाँ, क्यों हो जाएगा पोलराइज हिंदू? फिर सेकुलरिज्म कहाँ है? कहाँ है सेकुलरिज्म? फिर अगर मुसलमानों के आने से हिंदू वोट भाग रहा है आपका, तो सेकुलरिज्म कहाँ है? क्यों सेकुलरिज्म का ड्रामा किया जाता है भाई? हाँ? बंद करें ये सब ढोंग। सेकुलरिज्म तो तब है कि जब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के साथ हों, वो है सेकुलरिज्म, जैसा पहले रहा है। हाँ? मतलब मुसलमानों को अगर बोल देंगे, मुसलमानों की लिंचिंग बोल देंगे, आजम खां के बारे में बोल देंगे, तो हिंदू भाग जाएगा। सेकुलरिज्म कहाँ है भाई? फिर ये कौन सा सेकुलरिज्म है? मैं तो बार बार ये कहता रहा हूं कि ये ड्रामा ही हुआ सेकुलरिज्म के नाम पे। मुसलमान को, मुस्लिम जहां बहुल एरिया है, जहां बहुत मुस्लिम, वहां से टिकट ही क्यों दिया जाएगा? हिंदू के इलाके में टिकट मुसलमान को दे करके उसको क्यों नहीं जिताया जाएगा? अगर सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म है तो हिंदू यादव वोट मुसलमान को क्यों नहीं देगा? अगर सेकुलरिज्म है तो दलित जो है वो मुसलमान कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं देगा? मतलब मुसलमान तो दे सबको, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सबको मुसलमान तो दे दे, तो सेकुलरिज्म। लेकिन मुसलमान को वोट न दे। मुसलमान जो है वो कहाँ है? मुरादाबाद में खड़ी कर दो, वहाँ 50% मुस्लिम है। अमरोहा में खड़ा कर दो, वहाँ 60% मुसलमान है। अलीगढ़ में खड़ा कर दो साहब, वहाँ 45%। क्यों भाई? क्यों वहाँ से खड़ा कर दो? अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ सकते हैं तो मणिपुर से, मैनपुरी से कोई मुस्लिम क्यों नहीं लड़ सकता? बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ सकता? मुसलमान तो अखिलेश को जिता दे और हिंदू किसी आजम खां को न जिताए, क्यों न जिताए? ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक इस पर राजनीति नहीं होगी, ये सिर्फ सेकुलरिज्म का ड्रामा होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी आंख खोल लेनी चाहिए, आंख खोल करके सही राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। हार हो या जीत हो, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुमताज साहब, एक आखिरी सवाल है और अहम सवाल है कि आजम खान के साथ जिस तरीके से नाइंसाफ़ी हुई है, उनको छुड़ाने के लिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को धरना देना चाहिए था, उसने नहीं दिया, उसने मुतालबा नहीं किया। तो अगर आजम खान नाराज़ रहे और वो समाजवादी पार्टी न कहिए छोड़ दे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए फ़र्क पड़ता है। बज़ाहिर लगता है कि अरे हमने कहा ना कि चूंकि हवा है, मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमान कहाँ जाएगा बेचारा? हाँ, उसकी तो मजबूरी है, क्योंकि योगी जो है वो बहुत ख़तरनाक हैं, अखिलेश यादव बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्या ख़तरनाक हैं, क्या अच्छे हैं भाई? हमारे लिए तो क्या है? आप बताइए ना कि 2012 से 2017 तक कितने दंगे हुए। पहली बार मुजफ्फरनगर से 50,000 लोग पलायन करने में मजबूर हुए अपने घरों को छोड़ करके, और अभी भी हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को नहीं लौट सके। क्या अच्छी हुकूमत है? 13 में फसाद हुआ था और 17 तक हुकूमत रही। क्या एक को भी सजा मिली? जो बलात्कारी हैं क्या उनको जेल भेजा गया? क्या सरकार ने किया बताइए आप? दो सिर्फ आईपीएस अफसर पूरे यूपी में रहे मुस्लिम, और उन पर भी तलवार हमेशा लटकती रही। बिल्कुल, मैं उसका गवाह हूं। तो क्या अच्छी रही? और जहां तक आप स्लाटर हाउस बंद कर दिए गए या वो सब बंद कर, क्यों आपने लाइसेंस नहीं दिया था? क्यों 2 नंबर से पैसे लिए जा रहे थे?
लोग जाते थे कि हमारा लाइसेंस रिन्यू किया जाए, हाँ, तो उनसे 2 नंबर का पैसा लेकर के 2 नंबर से उसको क्यों चलाया जा रहा था? ठीक ठाक कर देते आप सबको बेहतरीन लाइसेंस इशू करते, बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो आपने नहीं किया। आज सब परेशान है। हाँ? तो गलत किसने किया? अगर सब चीज सिस्टम में होती तो क्यों परेशान किया जाता? बिल्कुल। हाँ? हर चीज आप करते, ठीक कर देते। लेकिन तो ये सब मैं समझता हूँ कि बहुत कड़वी बात है, लेकिन सच्ची बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या होगा, लेकिन गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बहुत को अपने आप को पारसा ना समझें अखिलेश यादव। अब मुस्लिम वोट के बगैर वो जीत नहीं सकते, बिल्कुल तय बात है, बिल्कुल तय बात है। उनको वोट ही इसी बुनियाद पर मिलेगा कि मुसलमान उनके साथ है, और जिस दिन ये पता चल जाएगा उनके साथ मुसलमान नहीं है तो यादव भी उनको वोट नहीं देगा। ये मैं राइटिंग में लिख करके देखो, दावे के साथ ये बात कहता हूं। मैं भी 2005 से कवर कर रहा हूं, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ये पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश का 20% मुसलमान अखिलेश यादव के साथ अब नहीं है, उस दिन 8% यादव भी उनके साथ खड़ा नहीं होगा, दूसरे लोग भी। कल मेरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 2 पार्टियां यूपी में सिर्फ ऐसी हैं जिनका कैडर वोट है, एक बीजेपी और एक बीएसपी। बीएसपी का दलित कैडर वोट है जो टस से मस नहीं होता है, चाहे जो हो जाए। अब बीजेपी का कम्युनल वोट है जो उनका अपना बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन समाजवादी का कोई बेस वोट नहीं, कोई कैडर वोट नहीं है। बिल्कुल। क्या कैडर है? कैडर सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमान है कि वो उधर आ जाए। तो इसलिए होश के नाखून लेना चाहिए और सही आंख खोल करके राजनीति करनी चाहिए, बहुत हवा में नहीं उड़ना चाहिए, वरना 100 से कम सीटें आएंगी, ये मैं कह रहा हूँ। जी मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे सियासी तकदीर के ग्रुप एडिटर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे उनकी लीड खबर पर खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कोई बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।